Good evening, students. Welcome to this YouTube channel, Sanghars Classes Good 18K. Students, today I am going to discuss the most important multiple choice question of class 10th Bihar Board English chapter 3. Okay, Gilu. The name of the chapter is Gilu. Okay. Uh, First question is who has written Gilu? तो गिलू के लेखक कौन है ना? तो महादेवी वर्मा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट, महादेवी वर्मा वाज एंड डैश पोएटिस. तो इंडिया के ये थे, है ना, तो हो जाएगा ऑप्शन सी इंडियन पोएटिस, है ना. गिलू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड ए और एन. ये ए और एन है ना, यहाँ पर आर्टिकल लगाया है. तो एनिमल, तो एनिमल और ह्यूमन बीइंग, है ना, मानव जाति जो है, इसके बीच जो है दोस्ती को दिखाया है इस गिलू चैप्टर में, है ना. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. एवरीवन टोल्ड द नरेटर, यानी जो लेखककार है, कथाकार है ना, तो सब लोग उसे कहते थे क्या, कि द स्क्विरल वुड नॉट डैश आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय क्रोज. यानी क्रो के द्वारा जो है बहुत ही बुरी तरह से उसको अटैक किया था, है ना. तो अटैक करने के बाद सब लोग सोच रहे थे कि ये नहीं बचेंगे. तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट आंसर, है ना. नेक्स्ट, व्हेन द नरेटर सेट डाउन टू राइट गिलू वांटेड टू कैच हर डैश. ठीक है, तो जब भी जो है नरेटर बैठते थे लिखने के लिए, कुछ लिखने के लिए, तो गिलू जो है उसका ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे, है ना. तो ऑप्शन बी अटेंशन, है ना. और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब पूछा गया है ना. चलिए जिक्र करते इसी, यही सबसे आपको कोई क्वेश्चन भी लगा एग्जाम में 2-3, है ना. गिलूज फेवरेट फूड वाज, तो गिलू का जो फेवरेट फूड जो था वो था काजू. ऑप्शन सी इज द राइट, है ना. गिलू वाज द नेम ऑफ अ डैश, तो गिलू जो है किसका नाम था, स्क्विरल का, गिलहरी का. तो ऑप्शन सी, है ना. महादेवी वर्मा वाज अ लीडिंग पोएटिस ऑफ द डैश स्कूल ऑफ पोएट्री. तो जब हम लोग ऑथर के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर बताया था, है ना, कि महादेवी वर्मा जो थी वो छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री थी, है ना. तो ऑप्शन बी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 9. महादेवी वर्मा डाइड इन द ईयर, तो महादेवी वर्मा का जो निधन हुआ था वो 1987 में हुआ था. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. एंटोनिम मतलब कि उल्टा शब्द, है ना, ऑफ द वर्ड एक्सेप्शन. तो एक्सेप्शंस मतलब होता है अपवाद, है ना. तो इसका उल्टा शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी, है ना. नेक्स्ट, द लाइफ स्पैम ऑफ स्क्विरल इज, तो इसका जो लाइफ साइकिल जो होता है, ठीक है, स्पेन जो होता है वो कितना होता है, 2 ईयर्स लगभग, है ना. नेक्स्ट, व्हाट वाज टेकन ऑफ व्हेन गिलू डाइड, तो देखिए ध्यान से, यानी व्हाट वाज टेकन ऑफ, है ना, जब गिलू मरे थे तो क्या चीज़ जो है टेकन ऑफ हुआ था, है ना. तो द स्विंग यानी झूला. नेक्स्ट, ऑन हिज लास्ट नाइट, है ना, गिलू केम डाउन फ्रॉम हिज स्विंग टू द, यानी जो झूला जो था, क्योंकि झूला में वो चढ़ते थे और उतरते थे, है ना. तो ऑन हिज लास्ट नाइट, ठीक है, तो लास्ट नाइट जो थे, गिलू केम डाउन फ्रॉम हिज स्विंग टू द डैश. तो नरेटर्स बेड, जो नरेटर का जो बेड था, है ना, यानी जो उसका आराम करने का जो जगह था, है ना, बेड जिसको बोलते हैं, है ना, तो वहाँ पर जो है क्या हुआ था, उतरा था, ठीक है, स्विंग से, जो झूला से, है ना. चलिए आगे. गिलू वॉज वेरी सैड बिकॉज ऑफ द नरेटर्स डेथ, क्योंकि गिलू बहुत उदास थे क्योंकि नरेटर वहाँ पर अब्सेंट थे, प्रेजेंट नहीं थे, है ना. नेक्स्ट, माधवी वर्मा वाज द रेसिपिएंट्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग अवार्ड, तो इसको बहुत सारा अवार्ड मिला है ना. तो इसमें से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी मंगला प्रसाद प्राइज मिला है, भारत भारती भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला है ना. 16, माधवी वर्मा वाज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ डैश अकाडमी, तो साहित्य अकादमी हो जाएगा, है ना. 17, टू विच गेम डज द राइटर कैप्चर द क्रॉस प्ले, है ना. तो ये जो है सॉरी, कैप्चर नहीं है, कंपेयर है. हम भी सोचे कि यहाँ पर कैप्चर कैसे आ गया, है ना. तो कंपेयर मतलब तुलना किए थे कौन सा गेम से, जो क्रो का जो प्ले है वो किस गेम से तुलना किए थे. तो ये सभी नुका छिपी का खेल खेल रहे थे, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ए, टू हाइड एंड सीक. नुका छिपी खेल होता है ना, बच्चा जो है छुपते हैं और फिर दूसरा बच्चा उसको ढूंढते हैं, उसी प्रकार का खेल. व्हाट डिड सी विश वाज अमेजिंग, यानी क्या ऐसा चीज़ वो देखी जो अमेजिंग था, है ना. तो ये देखी अ ब्यूटी अ टीनी बॉडी स्क्वेरल, है ना. सॉरी, यहाँ पर बॉडी दिया है जो कि गलत है, यहाँ ऑप्शन सी होगा, अ टीनी बेबी. अच्छा, यहाँ पे रनिंग दे दिया है तो हो जाएगा यहाँ अ टीनी बेबी, यहाँ होगा जो बॉडी दिया है ना, ऑप्शन बी ही होगा, लेकिन अ टीनी
यहाँ क्या हो जाएगा, बेबी स्क्वेरल, है ना, बॉडी नहीं, यहाँ पर बेबी कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, गिलू वुड कम बैक टू लाइफ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल येलो जूही फ्लावर, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, जूही फ्लावर के रूप में फिर से वो उभरते हैं, है ना, ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज एवरीवन्स रिमार्क अबाउट द वोंडेड स्क्वेरल, यानी घायल जो स्क्वेरल थे, तो उस पर सब लोग क्या रिमार्क कर रहे थे, उसके बारे में क्या सोच रहे थे कि ये अब जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि इसको जो है बहुत बुरी तरह से कौआ क्रो जो है घायल कर दिया है ना। सब लोग सोचते थे कि ये मर जाएगा, लेकिन माधवी वर्मा सोचती थी, भरोसा रखी, बिलीव की नहीं, इसको हम ठीक कर देंगे, और वो लास्ट में ठीक कर देती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम वाज गिवन टू द स्क्वेरल, तो देखिए यहाँ इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा गीलू, जो कि यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है, जो चारों ऑप्शन गलत है ना। यहाँ इसका 21 का आंसर क्या होगा, गीलू, गीलू नाम दिया था, है ना। गिव द मीनिंग ऑफ अमेजिंग, तो अमेजिंग का जो सुटेबल मीनिंग जो होगा वो हो जाएगा ए, एस्टोनिशिंग, आश्चर्यचकित जिसको बोलते हैं। द नरेटर लाइक टू बिलीव दैट ऑन सम डैश डे गिलू वुड कम बैक टू लाइफ एज ए स्मॉल जूही फ्लावर, यानी नरेटर जो है, यानी माधवी वर्मा जानती थी, विश्वास करती थी, है ना, कि जो है ये कुछ दिनों के बाद फिर से जो है जूही फ्लावर के जैसा वो खिल जाएगा, है ना। तो ये जो है कौन सा डे, सम स्प्रिंग डे, है ना, यानी ऑन सम स्प्रिंग डे में जिस प्रकार से जो है फूल सब खिलते हैं, उसी प्रकार से ये भी खिल जाएंगे कुछ दिनों में, है ना। माधवी वर्मा वाज बॉर्न इन डैश, तो 1907 में इसका जन्म हुआ था, है ना। द नरेटर saw two crows playing poking their beaks at the desk, तो फ्लावर पॉट जो थे, ऑप्शन सी हो जाएगा, वहीं पर दोनों जो है चोंच से चोंच मिला के खेल रहे थे, है ना। गिलू वाज वेरी सैड बाय हर absence, हियर हर रिफर्ड टू, यानी हर किसके लिए यूज हुआ है, हर महादेवी वर्मा, ठीक है, जो नरेटर है उसके लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट, एवरीवन वुड ऑफर द बेबी स्क्वेरल डैश, तो सब कोई उसको क्या देते थे, तो काजू ऑफर करते थे, है ना, ऑप्शन सी। एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट गिलू वो डैश नॉट लीव, है ना, फिर से वही हो जाएगा, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 29, हु ग्रेटली सरप्राइज्ड एवरीवन आफ्टर 3 or 4 months बाय द इम्प्रूवमेंट इन हिज हेल्थ, तो गीलू सबको जो है सब किसी को सरप्राइज में डाल देता है, ये जो है 3-4 महीने के बाद वो ठीक हो जाते हैं ना। चलिए आगे, गिलू डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड इन द डैश, तो मॉर्निंग में जो है इस दुनिया से वो चल बसे थे, है ना। चलिए आगे, गिलू वाज पुट टू एक्सटर्नल रेस्ट अंडर द डैश, यानी कहाँ पर वो जो है रेस्ट करते थे, तो संजूही जो क्रीपर जो एक पौधा प्लांट था वहीं पर, है ना, आराम करते थे। गिलू वाज बरीड अंडर द डैश, सॉरी, अंडर द संजूही क्रीपर बिकॉज ही लव्ड इट डैश, यानी बहुत ज़्यादा, यानी मोस्ट बहुत ज़्यादा जो है संजूही क्रीपर को वो पसंद करते थे, इसीलिए वहीं पर उसको दफनाया था, है ना। व्हाट वाज द कॉमन नेम ऑफ गिलू, तो गिलू का जो कॉमन नेम जो था वो था गिलहरी, क्या हो जाएगा, गिलहरी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, गिलहरी। चलिए, हु स्टार्टेड कॉलिंग द टीनी बेबी स्क्वेरल एज गिलू, कौन स्टार्ट किए थे, तो हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये ऑप्शन गलत दिया है यहाँ पर, है ना, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा महादेवी वर्मा, इन्होंने ही स्टार्ट किए थे इसको गिलू बोलना शुरू किए थे, ठीक है ना, टीनी बेबी जो स्क्वेरल थे उसको गिलू बोलना शुरू किए थे, तो ऑप्शन ये गलत है, ऑप्शन बी हो यहाँ पर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर दिया है सी का A11, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड टू द वुंड्स ऑफ गिलू, यानी गिलू का जो घाव हो गया था उसमें कौन सा ऑइंटमेंट अप्लाई किए थे, तो हो जाएगा पेंसिलिन जो है ऑप्शन ए, है ना। गिलू वाज एंड डैश, तो गिलू जो है ये कौन थे, तो एक एनिमल, है ना। आगे, हु वाज गिलू, यहाँ भी है, गिलू कौन थे, तो हो जाएगा एन स्क्वेरल, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। विच साउंड डिड गिलू मैक व्हेन ही वाज हंग्री, जब वो हंग्री रहते थे तो किस प्रकार का आवाज़ निकालते थे, चिक चिक, है ना, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड गिलू लाई ऑन द सुराही कैप्ड नियर महादेवी, है ना, तो हो जाएगा प्रोस्टेट, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ये रिपीटेड आपका ये जो है आपका प्रीवियस ईयर का है, अच्छी सब लोग प्रिपरेशन कीजिएगा, सारा क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा किलो चैप्टर का। जय हिंद।